नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में जहां एक और आज से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के 2500 रुपए सभी महिलाएं के खाते में आज से भेजना शुरू हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर पहले भाषण में जमकर गरजे जयराम महतो, विधानसभा में कराई मुद्दों की बरसात, स्पीकर भी भौचक्के रह गए। और झारखंड असेंबली को लेकर के रविंद्रनाथ महतो फिर से बन गए हैं झारखंड विधानसभा अध्यक्ष। बहुमत साबित करेगी हेमंत सरकार। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों को विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में पहले भाषण में जमकर गरजे जयराम महतो, विधानसभा में कराई मुद्दों की बरसात, स्पीकर भी भौचक्के। दरअसल झारखंड के छठे विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है और सभी विधायकों ने शपथ ले ली है और विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो को चुन लिया गया है। वहीं अपने बयानों और तेवर से चर्चा में रहने वाले नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो ने विधानसभा में अपने पहले भाषण में राज्य का ज्वलंत मुद्दा उठाया। जयराम महतो ने झारखंड सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया और आपको बताते चले कि जयराम महतो ने सदन में सीजीएल के मुद्दे उठाते हुए बोला कि उन्होंने छात्र आंदोलन के माध्यम से पहचान बनाई। जयराम ने आगे कहा कि झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से कहा है कि वह सदन से बाहर आकर के उन अभ्यर्थियों से मिले, वो आपके ही बच्चे हैं। सीएम हेमंत उन्हें संतुष्ट करे और उनकी बातों को सुने। जयराम ने सीएम हेमंत को बच्चों से मिलकर समस्या का निदान करने को कहा। विधानसभा में घुसने से पहले पत्रकारों ने जयराम से सीजीएल परीक्षार्थियों को लेकर के सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि निसंदेह सीजीएल के मुद्दों को रखेंगे। और आपको बताते चले कि जयराम ने इस दौरान अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे मजदूरों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य के 45 मजदूर कैमरून में फंसे हैं, उनकी सकुशल वापसी की मांग की है। जयराम नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए थे और इस दौरान इन मुद्दों को उठाया। झारखंड असेंबली को लेकर के रविंद्रनाथ महतो फिर से बन गए हैं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष। अब बहुमत साबित करेगी हेमंत सोरेन की सरकार। दरअसल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो लगातार दूसरी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ। विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने का प्रस्ताव लाए, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने समर्थन किया। उनका यह प्रस्ताव सदन में ध्वनिमत से पारित हो गया और इसी के साथ प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने उनके विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा की। प्रोटेम स्पीकर के अनुरोध पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी उन्हें आसन तक लेकर आए। और आपको बताते चले कि रविंद्रनाथ महतो के विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी उनके पिछले कार्यकाल की सराहना की। साथ ही सभी ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। सभी ने कहा कि उन्हें पिछले कार्यकाल में सरल स्वभाव, धैर्य और संवेदनशीलता के साथ सदन का संचालन किया था। वे इस कार्यकाल में भी अपने संसदीय कार्यों का निर्वहन सफलतापूर्वक कर एक नजीर पेश करेंगे। झारखंड से महिलाओं को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर आज से महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए, जो कि पहले 1000 रुपए मिलते थे, अब 2500 रुपए आज से महिलाओं के खाते में जाना शुरू हो जाएगी। 22 विभाग से 4000 करोड़ रुपए सरेंडर करा सरकार ने मैया सम्मान योजना के लिए जुटा लिए हैं पैसे। दरअसल चुनावी मुद्दों को पूरा करने में हेमंत सोरेन सरकार जुट गई है और मैया सम्मान, बिजली बिल माफी सहित अन्य योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार विधानसभा में करीब 13,000 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। समाज कल्याण व ऊर्जा मंत्रालय की कई योजनाओं की राशि सरेंडर कर पैसे का जुगाड़ भी किया गया है। चालू वित्त वर्ष में लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव के कारण 4 माह तक आचार संहिता लगी थी। इससे कई योजनाओं के पैसे खर्च नहीं हुए। अब इनका उपयोग नई योजनाओं में किया जाएगा। आपको बताते चले कि बजट में मैया सम्मान योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं था। समाज कल्याण विभाग ने दूसरे मद का पैसा सरेंडर कर 1000 रुपए जुटा लिया है। अब मार्च तक इस मद में 5000 करोड़ की जरूरत है। और आपको बताते चले कि 31 मार्च 2025 तक मैया सम्मान योजना के लिए 7300 करोड़, बिजली बिल माफी के लिए 1800 करोड़ और बिरसा सफल बीमा योजना के लिए 250 करोड़ और बिजली टैरिफ सब्सिडी के लिए 767 करोड़ चाहिए। और खजाने में फिलहाल 5000 करोड़ है। सरकार ने पेयजल, ग्रामीण विकास और खाद्य आपूर्ति समेत करीब 1 दर्जन विभागों से 4000 करोड़ सरेंडर कराए हैं। पेयजल से 1400
400 करोड़, ग्रामीण विकास से 900 करोड़ और खाद्य आपूर्ति से 600 करोड़ सरेंडर कराए हैं। योजना कृषि, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और जल संसाधन ने भी पैसे सरेंडर किए हैं। इसके अलावा माइनिंग सेस से 1000 करोड़ और 2 वर्ष से अधिक समय से पड़े 2000 करोड़ की वापसी से अनुपूरक बजट का खाका तैयार हुआ है। ममता को इंडिया गठबंधन की कमान देने वाली मांग पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जता दी है। दरअसल ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने की उठ रही मांग पर कांग्रेस ने जहां कड़ी आपत्ति जताई है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीच का रास्ता निकालते हुए इस मुद्दे पर कोई भी बयान देने से दूरी बनाए रखा है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ममता के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में गठबंधन बढ़िया काम कर रहा है। ऐसे में किसी दूसरे को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपना उचित नहीं होगा। ज्ञात रहे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने साथ ही यह संकेत भी दिया है कि अगर मौका मिला तो वह गठबंधन की कमान संभालने की मंशा रखती है। उसके बाद से यह सारा हंगामा शुरू हुआ। इस पर लालू प्रसाद यादव ने भी बयान दे दिया है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। झारखंड विधानसभा परिसर में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि मैंने उनका बयान को नहीं सुना, मगर जैसा कि आप लोगों ने कहा कि उस पर मेरा मानना है कि कोई अमुक व्यक्ति यह कहे कि किसी एक व्यक्ति को नेतृत्व सौंप देना चाहिए, ऐसा उचित नहीं है क्योंकि इंडिया गठबंधन सामूहिक नेतृत्व के तहत काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इतना तो साफ है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व जो फिलहाल कांग्रेस के हाथ में है, उसका इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं हो सकता है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष को लेकर के सस्पेंस बरकरार है और कल के बाद नाम तय होने की संभावना। दरअसल झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर अब तक संशय बरकरार है। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी अब तक विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाई है। इस कारण नेता प्रतिपक्ष के चयन का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। इस संबंध में पूछे गए सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जल्द ही तय हो जाएगा और जैसे ही नाम की घोषणा होगी आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा कल के बाद होगी। इधर एनडीए के सहयोगी दल लोजपा के एकमात्र विधायक जनार्दन पासवान कहते हैं कि अभी शुरुआत ही है, जल्द ही नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर लग जाएगी। यह बीजेपी के अंदर तय होना है और इस पर मंथन चल रहा होगा। और आपको बता दें कि पंचन विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर के मामला फंसा था और आखिरकार बाबूलाल मरांडी की जगह अमर कुमार बावरी को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर सहमति बनी, लेकिन इस बार छठे विधानसभा के कार्यकाल में कोई बात होने की संभावना है और बीजेपी की ओर से विधायक दल के नेता का चयन होने में हो रही देरी को मुख्य वजह माना जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष को लेकर के पार्टी के अंदर मंथन का दौर जारी है। सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को ध्यान में रख करके बीजेपी जल्द ही इस पर निर्णय लेने वाली है। पार्टी अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि ट्राइबल या ओबीसी या सामान्य कोटे से विधायक दल का नेता बनाया जाए। हालांकि अपने अपने स्तर से पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, सीपी सिंह, शशि भूषण मेहता जैसे नेता रेस में हैं। बहरहाल झारखंड विधानसभा का पहला सत्र बगैर नेता प्रतिपक्ष के ही समाप्त होने की संभावना है। तो चलिए बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में ठंड और छिटपुट बारिश की वजह से कोहरा भी छाया रहा और इस कोहरे से कनकनी बढ़ गई है। बंगाल की खाड़ी से आए पश्चिमी विक्षोभ ने झारखंड के कई जिलों में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। बारिश की वजह से कनकनी बढ़ गई है और मौसम विभाग के मुताबिक आज आसमान साफ हो जाएगा, लेकिन ठंड बढ़ेगी। वहीं डॉक्टरों ने कहा है कि गंभीर बीमारी वाले मरीजों को सावधान रहने की जरूरत है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि आज मौसम साफ हो जाएगा। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इससे ठंड का एहसास ज्यादा होगा। और झारखंड में कई हिस्सों में कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग की माने तो आज गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम के साथ साथ सरायकेला, खरसावां में घना कोहरा छाया रह सकता है। ठंड बढ़ने पर सबसे ज्यादा खतरा गंभीर बीमारी वाले मरीज और बुजुर्गों को होता है। सबसे ज्यादा परेशानी बीपी, शुगर, किडनी, हार्ट और अस्थमा के मरीजों को होता है। बीपी अनियंत्रित हो जाता है, जिससे ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।
हजारीबाग में छात्रों का उग्र हुआ प्रदर्शन, छात्रों ने चलाया पत्थर, पुलिस ने चलाई लाठियां। विधायक बोले भविष्य के साथ नहीं होने देंगे कोई भी खिलवाड़। दरअसल जेपीएससी और सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के जिले भर में छात्रों ने जमकर के विरोध प्रदर्शन किया। मटवारी गांधी मैदान से शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ छात्रों का यह प्रदर्शन शाम ढलते ही उग्र हो गया। हजारीबाग के भारत माता चौक के पास छात्रों ने शासन पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद प्रशासन की ओर से लाठी चार्ज किया गया। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। घटना के संबंध में एसडीओ अशोक कुमार ने बताया कि छात्रों ने शांतिपूर्ण मार्च निकालने की बात कही थी, सभी प्रदर्शन भी कर रहे थे। शाम होते ही भारत माता चौक पास छात्रों ने बदमाशी की। अब स्थिति नियंत्रण में है। जिन छात्रों ने बदमाशी की है उनको चिन्हित किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत छात्रों का प्रदर्शन मटवारी गांधी मैदान से शुरू हुआ, फिर जेपीएससी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर निकल पड़े। हालांकि छात्रों की भीड़ को देखते हुए एहतियात के तौर पर कोर्रा पुलिस साथ साथ चल रही थी, ताकि छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन हिंसक नहीं हो जाए। और छात्रों प्रदर्शन के दौरान ही स्थानीय विधायक सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि झारखंड के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं सदन में भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए तैयार हूं। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड के कोल्हान में इंटर के 1200 शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत +2 यानी 12वीं की पढ़ाई डिग्री कॉलेजों में नहीं की जा सकती। यूजीसी ने भी इसे लेकर डिग्री कॉलेजों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी डिग्री कॉलेजों को वर्ष 2025 से कॉलेज परिसर में इंटर की पढ़ाई बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इससे अब इंटर कॉलेज में अनुबंध पर 12वीं के बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल छा गए हैं। इंटर के अनुबंध शिक्षकों को समझ नहीं आ रहा है कि अगर इन कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होती है तो उनका भविष्य क्या होगा। पूरे कोल्हान में ऐसे करीब 1200 शिक्षक है जो इस नियम के लागू होते ही सीधे बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि पिछली सरकार में उन्हें सरकारी +2 स्कूलों में समायोजित करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसे लेकर के अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। अब तक कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई पूर्ववत चल रही है, लेकिन 2025 में नए सत्र के साथ इंटर की कक्षाओं को बंद करने की तैयारी भी चल रही है। ऐसे में इन शिक्षकों को इंटर की पढ़ाई कॉलेज में बंद होने के साथ ही नौकरी से निकाला जाना कॉलेजों की मजबूरी हो जाएगी। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर विभाग संभालते ही मंत्री ने अफसरों को दे दिया नया ऑर्डर, शराब की कीमत को लेकर के फरमान जारी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अपने विभाग की समीक्षा व अनियमितता पर सख्ती का निर्देश दे दिया है। विभागीय मंत्री का पदभार ग्रहण करने के मौके पर उन्होंने अधिकारियों को अधिक दर पर शराब की बिक्री रोकने व राजस्व बढ़ाने की ठोस रणनीति पर काम करने को कहा है। जल्द ही वे विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इनमें अवैध शराब की बिक्री पर रोक भी उनकी प्राथमिकताएं में शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में ही सभी मंत्रियों को यह टास्क सौंपा है कि 2 महीनों के भीतर वे अपने अपने विभागों की समीक्षा कर उन्हें रिपोर्ट देंगे। मंत्रियों को अपने विभाग से संबंधित जिला स्तर के कार्यालयों में भी जाना है। सीएम के इसी निर्देश के आलोक में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर सहित विभिन्न बिंदुओं पर जल्द ही बैठक करने वाले हैं। झारखंड में युवक की मौत पर परिजनों ने 7 घंटे तक किया सड़क को जाम। दरअसल महेशपुर शहर ग्राम मुख्य सड़क के जगदीशपुर गांव के समीप ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी। गुस्साए ग्रामीणों व परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर के महेशपुर शहर ग्राम मुख्य सड़क को जाम कर दिया। लोग लापरवाही से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना था कि ट्रैक्टर चालकों की ओर से लापरवाही से वाहन चलाने के कारण आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। बावजूद प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है, ताकि सड़क जाम की सूचना पर महेशपुर एसडीपीओ विजय कुमार, सीओ संजय कुमार सिन्हा संग कई और मौके पर पहुंचे।
झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामनालिंग बाबा वैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रबंधन से जुड़े कुछ अधिकारी कर्मियों द्वारा मरम्मत के नाम पर छेड़छाड़ का मामला गहरा गया है। पूरे मामले को लेकर के जहां एक और पुरोहितों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, वहीं डीसी सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर को बाबा मंदिर प्रभारी सह अनुमंडल पदाधिकारी ने रिपोर्ट सौंप दी है। दरअसल इससे पूर्व डीसी के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। बगैर वरीय अधिकारियों की जानकारी व पुरोहितों की सहमति के कराए गए इस कार्य को लेकर के पुरोहितों में आक्रोश है। जहां इस मामले को लेकर के सरदार पंडा गुलाब नंद ओझा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ छेड़छाड़ सनातन धर्म व परंपरा के प्रतिकूल है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के किसी भी कार्यों को लेकर के पहले विवेचना आवश्यक है। वहीं पूरे मामले को लेकर के पुरोहितों में बढ़ रहे आक्रोश को देखते हुए पंडा धर्मरक्षणी सभा की आपात बैठक अपराह्न बेला में बुलाई गई। मात्र 1670 रुपए में धान खरीद रहे थे बिचौलिए, वजन में भी कर दिया घपला। किसानों को लगी भनक तो मच गया बवाल। दरअसल सरकारी स्तर पर धान खरीद शुरू नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों में बिचौलियों किसानों से औने पौने दामों में धान खरीदने के साथ भारी ठगी भी कर रहे हैं। दरअसल गोमिया प्रखंड के लोधी पंचायत अंतर्गत पेजुआ गांव में बिचौलियों द्वारा सरकारी मूल्यों से कम में धान खरीदने के साथ वजन में भी भारी हेर फेर करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर के खूब हंगामा हुआ और ग्रामीणों ने 3 बिचौलियों को बंधक बनाकर के पुलिस के हवाले कर दिया। बिचौलिए सरकारी दर 2400 रुपए से 750 रुपए कम यानी कि 1670 रुपए प्रति कुंटल की दर से धान खरीद रहे थे। इसके साथ प्रति कुंटल में 24 किलो तक की घालमेल कर रहे थे। किसानों ने शक के आधार पर दोबारा वजन कराया तो हेराफेरी पकड़ी गई। इसके बाद किसानों का आक्रोश बढ़ा, जमकर बवाल काटा।